नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने गुड़हल के पौधे पे ऐसे ढेरों फूल पाना चाहते हैं और आपके गुड़हल के पौधे पर गिने-चुने फूल आते हैं? कभी भूले-भटके अगर कलियाँ आती हैं तो वो भी गिर जाती हैं। क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं? यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ जल जाती हैं, आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ अचानक से पूरी पीली होकर झड़ जाती हैं, पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ रुक जाती है। नर्सरी से पौधा लाने के बाद 1-2 बार फूल देता है, फूल देना बंद कर देता है, ग्रोथ गँवा देता है और नहीं तो अचानक से वो डेड कर जाता है, यानी कि मर जाता है, सूख जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे में करते हैं, तो 100% इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर पौधे पर बढ़-चढ़ के कलियाँ, फल, फूल, सब्जी हर चीज़ आपको मिलेगा। एक बार इस फ्री के खाद को आप डाल के देखिए, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा, हमेशा फूलों से भरा रहेगा और एक भी पौधा आपके गार्डन में सूखेगा नहीं, हमेशा हरा-भरा रहेगा। एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री का है और सस्ता-सा खाद है और आप ही के किचन से ये खाद निकलता है, ठीक है? और कुछ खाद और भी हैं जो उसको भी मैं आपसे शेयर करूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो इन सब खादों को अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो कभी आपका पौधा बीमार नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले और इस खाद को बनाने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हैं, उसके बाद हम खाद डालना और बनाना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि आप सिर्फ खाद दे देंगे पौधे को, उससे उनकी ग्रोथ नहीं हो जाती है। खाद के साथ-साथ पौधे की कुछ और भी ज़रूरी आवश्यकता होती है, जिसको अगर आप पूरा करते हुए खाद देते हैं, तब जाके आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि खाद के साथ-साथ और भी कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं पौधे की ग्रोथ में, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं और एक चीज़ और बता दें कि मैं कारण भी बताऊँगी और समाधान भी बताऊँगी, क्या है समाधान। तो सबसे पहले हम कारण बताते हैं दोस्तों। कभी-कभी आपके पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली हो जाती हैं या पूरी पत्तियाँ झाड़ देता है पौधा। तो यह 2 कंडीशन में होता है। या तो आप पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता कर देते हैं, यानी कि ओवरलोड पानी डालते हैं, पानी है मिट्टी में फिर भी आप पानी डाले जाते हैं। उस हालत में भी आपका पौधा पूरा पत्तियाँ झाड़ देता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है पत्तियाँ पीली होने का, जैसे कि आप पानी की कमी कर देंगे, अब गमले की मिट्टी पूरी सूख जाएगी, उस हालत में अगर आप पानी देंगे, उससे भी आपके पौधे की पूरी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती है, कभी-कभी पौधा भी अचानक से सूख जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी पूरी मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, तो 2 बार अगर आप अपने पौधे को पानी देते हैं, तो पौधा आपका हरा-भरा रहेगा, एक भी पौधे की पत्तियाँ जलेंगी नहीं। क्योंकि पानी की थोड़ी-सी कमी भी होती है, तो उससे भी पत्तियाँ जल जाती हैं। कभी-कभी लोग छोटे गमला में पौधा लगा देते हैं और एक टाइम पानी देते हैं, तो उससे उनकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए 2 टाइम आपको पानी देना पड़ेगा, तब जाके आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं, तो आप 1 दिन का गैप करके अगर आप अपने पौधे को पानी देंगे, तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो पौधे की ग्रोथ में ये भी चीज़ें अहम भूमिका निभाती हैं। सिर्फ खाद दे देंगे और सोचेंगे हमारा पौधा ग्रोथ कर जाए, तो कतई ऐसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला कार्य यह है दोस्तों कि कम से कम आप अपने पौधे को 8 घंटे की धूप दिखाइए। बिना धूप का देखिए पौधा ग्रोथ नहीं करता। धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही अच्छे चलते हैं, चाहे वह कोई भी मौसम हो। ठीक है? अगर आप उन्हें 1 घंटे की धूप प्रोवाइड कर देंगे, वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा और नहीं तो पत्तियाँ पीली कर देगा, पत्तियों को झाड़ने लगेगा, कलियाँ गिरने लगेगा, फूलों का साइज़ छोटा, कलियों का साइज़ छोटा, पत्तियों का साइज़ छोटा है। तो धूप का भी लगना पौधे को बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आप पौधा गमले में लगाए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कम से कम महीने में 2 बार खाद दीजिए और दोनों बार खाद बदल-बदल के दीजिएगा।
एक ही खाद को आप 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही खाद को आप 2 बार रिपीट कर देते हैं एक ही महीने में, तो आपके पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। ये समस्या हो जाती है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आपका पौधा ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट पौधे में नहीं करते। बदल-बदल के आप देंगे, तो महीने में 4 बार खाद दे सकते हैं। लेकिन एक ही खाद को आप महीने में 4 बार कर देंगे तो पौधे को शॉक लग जाएगा, पौधा सूख जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला काम ये करना है कि पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करना सीखिए। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और भुरभुरी मिट्टी जो होती है ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। वह पानी को सोख कर अपने आप में नहीं रखता है। अगर आप चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चिकनी मिट्टी से परहेज़ करिए, भुरभुरी मिट्टी में पौधा लगाइए, देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वह वीडियो के मैं लास्ट में आपको बता दूँगी कि वीडियो के लास्ट में कि मिट्टी कैसे तैयार करें, ठीक है? अगला काम ये है कि अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो उसका समय रहते आप इलाज करिए, नहीं तो वो ब्रांच का रस चूसती हैं, तो ब्रांच सूख जाता है, पौधों पर कलियों पर बैठती हैं, तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं, बिना देर किए। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा वो है नीम खली है। नीम खली महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको डालने से मिट्टी स्वस्थ होती है, मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा कुछ भी लगे रहते हैं जिससे हमारे पौधे सुरक्षित होते हैं। क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा जो लगे रहते हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमें नीम खली डालना पड़ता है। क्योंकि वो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं। तो कभी-कभी ये कीड़े-मकोड़े भी कारण हो जाते हैं हमारे पौधों को सुखाने में, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो महीने में 1 बार कम से कम 1 चम्मच एक पौधे की मिट्टी में आप ज़रूर अप्लाई करिए, आप अपने पौधे को सुरक्षित रखना है तो। नहीं तो कीड़े-मकोड़े आपके पौधे की जड़ों को खोखला कर देंगे, जिससे पौधे अचानक से सूख जाएँगे। तो उसके लिए मैं ये 20 लीटर वाले बकेट में मैं डाल रही हूँ, इसमें नीम खली, पानी तो मेरा 18 ही लीटर है और भी इसमें मैं डालूँगी अभी। उसके बाद मैं ये राख ली हूँ दोस्तों। राख का तो आप फ़ायदे जानते ही हैं, एक तो फंगिसाइड का काम करता है और दूसरा ये कीड़ों-मकोड़ों को मारता है, तीसरा इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये समझिए कि ये देशी आपका देसी ये कारगर फंगिसाइड पाउडर है। अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर अगर कीड़े-मकोड़े, फंगस हैं, तो उसके लिए आप इसको महीने में 1 बार डाल देंगे, तो फंगस वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी। और इसमें भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ये देसी फंगिसाइड है, इसका प्रयोग ज़रूर करिए। यानी कि देसी कैल्शियम है ये पौधों के लिए। इसका प्रयोग अक्सर गाँव में ही किया जाता है क्योंकि गाँव के लोग इतने महँगे-महँगी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके यहाँ भी ऐसे आलू के छिलके ढेरों निकले हों, होली का समय हो और उस समय आपके यहाँ चिप्स बहुत बने हों, तो आलू के छिलके ज़रूर निकलेंगे, तो उसको फेंकने की गलती ना करिए, ये फ्री का पोटाश है। आपके पौधे को भरपूर मात्रा में ये ग्रोथ करता है, आपका पौधा भरपूर मात्रा में फूल देगा, कलियाँ देगा, आपके पौधे पर बहुत अच्छी फुटाव आएगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, पूरी डार्क ग्रीन हो जाएँगी। जिस पौधे पर कभी फूल नहीं बना, उस पौधे पर फूल बनने लगेगा। जिस पौधे की बुरी कंडीशन है, वह कंडीशन सही हो जाएगी। जिस पौधे ने अपनी हरियाली गँवा बैठी है, वह हरियाली आ जाएगी। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, वो पौधा हरा-भरा हो जाएगा, बस ब्रांच में जान होनी चाहिए। फिर इन सब खादों को आप डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। ना विश्वास हो तो इन सब खादों को 2 गमला चूज़ करिए, इन सब खादों को एक गमले में डालिए और एक गमले में दूसरा खाद डालिए, आपको असर देखने को मिल जाएगा कि हाँ, कौन-सा खाद बेहतर है। विश्वास दिलाने के लिए तो ये करना पड़ेगा ना, तो 2 गमला लीजिए, इस एक गमले में मेरी बताई हुई खाद डालिए, एक गमले में किसी और की बताई हुई डालिए, आपको असर पक्का है मिल जाएगा। क्योंकि मैं इन सब खादों का आए दिन प्रयोग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो
आप लोग भी आलू के छिलकों को, प्याज के छिलके हो, सब्जियों के छिलके हो, फलों के छिलके हो, उसे फेंकने की गलती ना करिए, उसका लिक्विड बनाइए और अपने पौधों में अप्लाई करिए। तो ऐसे 20 लीटर वाले पानी में मैं डाल दी हूँ, उसको मिला दी हूँ और मिलाने के बाद चलिए इसमें एक चूना डालते हैं, क्योंकि चूना भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें भी कैल्शियम मिलता है, कीटनाशक का भी काम करता है और सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस समय मैं करीबन 1 डेढ़ महीने से कंटिन्यू चूना का प्रयोग कर रही हूँ और सभी पौधों में कर रही हूँ। तो आज मैं ये जो लिक्विड बना रही हूँ, तो सभी पौधों के लिए बना रही हूँ। तो आप लोग भी अगर नहीं वो किए हैं तो ये फ्री का है और बिल्कुल सस्ता है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ नीम खली नहीं है ना दोस्तों, तो आप नीम खली की जगह हरी वाली जो नीम की पत्ती आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना ही मैं चूना ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मैं खाद अपने पौधों में डालती रहती हूँ और चूना भी डालती रहती हूँ। तो चूना मैं कम ही ले रही हूँ। अगर आपको लेना हो तो थोड़ा-सा इससे दोगुना ले लीजिएगा, ठीक है? और लेकर और पानी में मिला के सभी पौधों में अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि मैं आए दिन इस समय चूना का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि चूना मुझे सच में बताऊँ तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो इसको अच्छे से ऐसे हाथों से मसल के और मिला लेना है और पौधे में अप्लाई कर देना, सॉरी लिक्विड में अप्लाई कर देना है, उसके बाद पौधों में अप्लाई करना है। तो ये सब कार्य बहुत ही ज़रूरी होता है और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये नहीं कि किसी में कहीं ज़्यादा चल जाए, कहीं कम हो जाए। लिक्विड भी बनाया है तो कुछ देर के लिए उसको फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि वो फूले, फले, उसके बाद ले जाकर डालें आप, ठीक है? जब तक ये फूलता है तब तक हम चलिए और भी कार्य आपको बता देते हैं, कर लें। उसके बाद तब इसको फूलने के लिए हम छोड़ देते हैं और जो ये बचा है वो उसको अगले दिन मैं प्रयोग कर लूँगी। सारा आज ही डाल दूँगी तो अगले दिन क्या डालूँगी। तो खाद डालने से पहले ऐसे थोड़ी-थोड़ी मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, ताकि जो नीम खली आपने डाला है वो मिट्टी के अंदर घुस जाए। अगर आप ऐसे ही सिंपल से डाल देंगे तो ऐसे टॉप लेयर पर अटका रह जाएगा आपका नीम खली और राख, ठीक ना? तो थोड़ा-थोड़ा खुदाई करके डालेंगे तो थोड़ा मिट्टी के अंदर चला जाएगा और बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। तो देखिए कभी भी कोई भी खाद डाला करिए आप मिट्टी की खुदाई करके डालेंगे तो पौधों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा पौधों को और पौधा आपका हरा-भरा हो जाएगा। भले ही थोड़ा ही खोदिए, लेकिन खुदाई ज़रूर करिए, ताकि जो नीम खली है, जो दाने हैं, वो तो पूर्ण रूप से गल नहीं जाता है, तो वो दाने मिट्टी के अंदर लिक्विड के साथ चला जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप लोग भी अपना दिमाग लगाया करिए, हमेशा दूसरों पर नहीं निर्भर रहते हैं कि अगला क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग देखिए कि मैं सारे पौधे की ऐसे खुदाई कर रही हूँ। जिस पौधे की आप खुदाई नहीं कर सकते उसको एकदम पतला लिक्विड डाल दीजिएगा, देखिएगा कोशिश करिए कि उसमें मोटा वाला ना जाए। और ये देखिए दोस्तों, आज सुबह बंदर बहुत आए थे, सारे कलियों को नोच दिए। बहुत मेरा नुकसान आज हो गया है। क्या किया जा सकता है, बंदरों से कौन बचा है? और उसके बाद ऐसे-ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके पानी आप सभी पौधों में डाल दीजिएगा। जिसकी खुदाई हो जाएगी उसकी भी या ना हो उसकी भी। तो मेरे इन सब पौधों की खुदाई नहीं हो पा रही है, तो इसमें थोड़ी-सी नीचे बैठ गया है, तो ऐसे करके मैं डाल दे रही हूँ। तो ऐसे कर के आप इंडोर, आउटडोर, सब्ज़ी वाले, फल वाले, फूल वाले सभी पौधों में डाल दीजिएगा, क्योंकि यह खाद सभी पौधों के लिए है। ऐसे तो मैं जो खाद लाती हूँ सभी पौधों के लिए होता है और चिल्ला-चिल्ला के मैं रोज़ बोलती हूँ कि सभी पौधों के लिए, ठीक है? तो चलिए हम आगे का आपको ज़रूर केयर टिप्स बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे और इस खाद को डालते रहते हैं। तो मुझे बताना था कि मिट्टी तैयार करना। तो बता दें दोस्तों कि देखिए मिट्टी की अहम भूमिका होती है। अगर आप क्ले वाली मिट्टी में पौधा लगा के एक पौधा क्ले वाली मिट्टी में लगा के देखिए और एक पौधा आप भुरभुरी मिट्टी में लगा के देखिए, आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा और डिफ़रेंस भी, यानी कि अंतर भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भुरभुरी मिट्टी होती है, एक तो बहुत जल्दी ताकतवर हो जाती है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं। दूसरा ये होता है कि उसमें पानी नहीं टिकता है, पानी छन के निकल जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं, तो आप हमेशा भुरभुरी मिट्टी में पौधा लगाइए। चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, सब्ज़ी वाले हो, फूल वाले हो, फल वाले हो, ए टू ज़ेड कोई भी पौधे हो, मिट्टी सबकी एक होती है और पौधा कोई भी हो, खाद सबकी एक होती है, कोई अलग से बन के नहीं आता है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिट्टी तैयार करना बता देते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप 50% कोई भी मिट्टी ले लीजिएगा, 50% बालू, 50% मिट्टी, 50% बालू,
20% या 10% गोबर की खाद मिल जाए तो ले लीजिएगा, कोकोपीट हो तो ले लीजिएगा, ना हो तो धान की भूसी हो तो ले लीजिएगा, वो भी ना हो तो बजड़ी ले लीजिएगा और उसमें फंगिसाइड पाउडर डाल लीजिएगा। फंगिसाइड पाउडर ना हो तो आप हल्दी डाल लीजिएगा, ताकि हल्दी डाल लेंगे तो ताकि मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह होगा तो उससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके और आप अपने पौधे को लगा दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जिस गमले में आप लगाएँगे उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा बना हो, जिसमें मतलब कि पानी का निकासी बहुत अच्छा हो उस गमले में। ऐसा गमला कभी ना चूज़ करिएगा कि जिसमें पानी निकलने का रास्ता ना हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पानी का निकासी होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके पौधे ग्रोथ करते हैं। और कोशिश करके महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होते हैं, वो भी हमें पता चल जाते हैं, तो हम समय रहते उनका इलाज कर लेते हैं। अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे हैं, तो मेरे किसी वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने उसका भी उपचार बताया है, तो उसका भी समय रहते इलाज करिएगा, नहीं तो वो भी आपके पौधों को मार देते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब हद से अधिक मीलीबग लग जाती हैं तो खड़े पौधा सूख जाता है, चींटियाँ लग जाती हैं तो भी पौधा सूख जाता है। तो ये बताइए दोस्तों कि सिर्फ़ आप खाद दे देंगे तो उससे नहीं ना होगा, तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिर देखिएगा आपका पौधा कितना ज़्यादा फूल देगा। तो आज आपने खुद ही देखा कि मेरे सारे पौधे बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं, सब पौधा पर ग्रोथ है, कहीं कुछ भी अलग से चिपकाया हुआ नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल फूल आपको दिख ही रहा है। इस ज़माने में कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो मैं ले आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वो मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। बेल आइकन बटन दबाने में कौन-सा टैक्स लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।